सभी को नमस्कार। मैं उदय सिंह नेहरा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे सीनियर टीचर मैथमेटिक्स की तैयारी कैसे करें। अभी सुनने में आ रहा है कि दीपावली के पास फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के विज्ञापन जारी होने वाले हैं, भर्ती परीक्षाएं आयोजित होंगी। सीनियर टीचर मैथमेटिक्स की तैयारी पर चर्चा करने से पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पे मैं चर्चा करना चाहूँगा। एक ऐसी दुविधा जो बहुत सारे कैंडिडेट्स अभ्यर्थियों के मन में आजकल है, और ऐसे कई फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस मेरे पास आए इन दिनों कि स्कूल लेक्चरर फिजिक्स की तैयारी की जाए या सीनियर टीचर मैथमेटिक्स की तैयारी की जाए। इस बात पे चर्चा के लिए मैं दो कैटेगरी निर्धारित करना चाहूँगा। पहले वे अभ्यर्थी जो फिलहाल एमएससी प्रीवियस फिजिक्स से एमएससी प्रीवियस की जिन्होंने एग्ज़ाम दी है, रिजल्ट अभी आया नहीं है और उसके बाद उनको एमएससी फाइनल करनी है फिजिक्स से, उनके लिए मैं साफ साफ ये मैसेज देना चाहूँगा कि उनको सीनियर टीचर मैथमेटिक्स की तैयारी करनी चाहिए स्कूल लेक्चरर फिजिक्स की बजाय। कारण ये है कि सारी बातें संभव हैं, हो सकता है लेट हो एग्ज़ाम, इतना समय मिल जाए, लेकिन कंपटीशन आजकल आसान नहीं है। और ऐसी दुविधा के साथ मन में हमें ये रहे कि पता नहीं कितनी आगे एग्ज़ाम जाएगी, मैं शामिल भी हो पाऊँगा या नहीं, मेरी डिग्री उससे पहले आएगी या नहीं, इन सारी दुविधाओं के साथ तैयारी नहीं हो सकती। तो उनको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि उनको सीनियर टीचर मैथमेटिक्स की तैयारी करनी चाहिए। जो लोग एमएससी प्री का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है फिजिक्स से और फाइनल जिनका होना बाकी है। क्लियर है। दूसरी कैटेगरी में वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फिजिक्स से पीजी कर ली है, उनके भी दुविधा है। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं उनके मन में दुविधा है जो फिजिक्स से एमएससी हैं कि हम स्कूल लेक्चरर फिजिक्स की तैयारी करें या सीनियर टीचर मैथमेटिक्स की तैयारी करें। और वो दुविधा है नंबर ऑफ पोस्ट को लेकर। फिजिक्स में स्कूल लेक्चरर के लिए नंबर ऑफ पोस्ट कम आती हैं बजाय स्कूल लेक्चरर मैथमेटिक्स के। उनके लिए वैसे फैसला करने के लिए, खुद का फैसला करने के लिए आदमी खुद सबसे बेस्ट कैंडिडेट होता है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं उनसे साझा कर रहा हूँ कि उनको अपने दिल की बात सुननी चाहिए और ये सबसे बेस्ट फैसला होगा। बिना नंबर ऑफ पोस्ट की चिंता किए उन्हें ये सोचना चाहिए कि उनकी रुचि मैथमेटिक्स में ज़्यादा है या फिजिक्स में ज़्यादा है, बिना इस बात की परवाह किए कि आज के दिन उनकी तैयारी मैथमेटिक्स में अच्छी है या फिजिक्स में अच्छी है। यदि आपकी रुचि उस सब्जेक्ट में है तो आरपीएससी इतना भी बहुत जल्दी नहीं करने वाली है, आपको टाइम मिलेगा। आपकी रुचि उस सब्जेक्ट में है तो आज यदि तैयार नहीं भी है तो भी आप उसको आराम से तैयार कर लेंगे। और नए चिंता नंबर ऑफ पोस्ट की करनी है। सिलेक्शन 100 पोस्ट में भी होते हैं और सिलेक्शन 5000 पोस्ट में भी नहीं होता। तो ये मामला है, आपकी रुचि किस सब्जेक्ट में है, आपके दिल के करीब कौन सा सब्जेक्ट है, किसको आप रुचि लेकर पढ़ते हैं। तो इस बात पे बिल्कुल मत जाइए कि मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा पोस्ट आएंगी, फिजिक्स में कम आएंगी, इसलिए उस डर के कारण मैथमेटिक्स की तैयारी करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें सीधी सीधी बात अपने इंटरेस्ट की है। तो ये दोनों चीज़ें रही। क्लियर है कि एमएससी प्री जो अब कर रहे हैं वो बिना किसी दुविधा के मैथमेटिक्स से तैयारी करें, और पीजी जिनकी फिजिक्स में हो चुकी है वो ये देखें कि उनका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा है। समय मायने नहीं रखता, पोस्ट मायने नहीं रखती। मेरा खुद का भी सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हुआ, ज्वाइन किया, जस्ट उसी समय भर्ती आई और वही भर्ती थी अब तक की जो एकदम समय पर हुई और केवल 6-7 महीने का समय मिला था और मैंने शुरुआत
फिजिक्स की बिल्कुल जीरो लेवल से की थी, बहुत समय पहले बीएससी की थी, बीच में पीजी बड़े अव्यवस्थित ढंग से हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छी रैंक से स्कूल लेक्चरर फिजिक्स में सिलेक्शन हुआ। तो ये बातें बिल्कुल भी मायने नहीं रखती, आप अपने दिल की बात सुनिए, कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, कौन सा ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, उसकी तरफ जाइए। अब हम बात करते हैं कि सेकंड ग्रेड यानी सीनियर टीचर मैथमेटिक्स की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले पेपर का पैटर्न देख लेते हैं। पेपर सेकंड होता है, ये पेपर फर्स्ट सामान्य ज्ञान का होता है, उसकी कभी चर्चा करेंगे। पेपर सेकंड में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल से 90 क्वेश्चंस आते हैं जो 180 अंक के होते हैं, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है। यूजी लेवल की जो मैथमेटिक्स है उससे 40 क्वेश्चंस आते हैं जो 80 मार्क्स के होते हैं, और टीचिंग मेथड में 20 क्वेश्चंस आते हैं जो 40 मार्क्स के होते हैं। टोटल मिलाकर 150 क्वेश्चंस होते हैं और 300 मार्क्स के होते हैं, और ये 150 क्वेश्चन 150 मिनट में करने होते हैं। 2.5 घंटे टाइम होता है, यानी हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय। तो एक तो क्लियर मैसेज यहाँ ये है कि मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन को 1 मिनट मिल रहा है। इसका मतलब ये है सीधा सा कि आपको न केवल मैथ आनी चाहिए, क्वेश्चन आने चाहिए, बल्कि एक स्मार्ट वे में आने चाहिए, टाइम मैनेजमेंट भी होना चाहिए, बहुत जल्द उस समय सीमा के अंदर आप सोल्व करें, ये चीज़ ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या किया जाए, कौन से टिप्स अपनाए जाएं, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात है कि क्या 6ठी 7वीं 8वीं की मैथ्स भी पढ़नी चाहिए। इस पे चर्चा करने से पहले यहाँ एक बहुत अच्छा मैसेज छुपा है जो इस क्वेश्चन का भी आंसर देगा। हमारे पास मैथमेटिक्स में टोटल 130 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 90 क्वेश्चन अकेले सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल से आते हैं। 12वीं तक लेवल जो है उसके 90 क्वेश्चन आते हैं 130 में से, और 40 क्वेश्चन पीजी में आते हैं। तो टोटल जो टाइम है आपके पास उसको आप इस तरह से डिवाइड कीजिएगा कि 65% जो टाइम आप मैथमेटिक्स को दे रहे हैं, केवल मैथमेटिक्स को, उसका 65% टाइम आप सीनियर सेकेंडरी लेवल तक दें, और बाकी बचा हुआ 35% टाइम आप यूजी लेवल को दें। ये जो 65% है, इसमें से 15% निकाल दीजिए, यानी 50% 9वीं से लेकर 12वीं तक, और ये जो 15% है ये टाइम आप 6ठी 7वीं 8वीं की मैथमेटिक्स को दें। अब सोचने में ये लग रहा होगा कि कहीं मेंशन ही नहीं है 6ठी 7वीं 8वीं, तो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल है। आप आरपीएससी के पेपर देखें पीछे, और वो आपको देखने भी हैं। एग्ज़ाम की तैयारी करने में ये सबसे पहला स्टेप होता है कि कुछ पेपर्स जो पुराने हैं उनका प्रिंट आउट आप ले लें, हार्ड कॉपी उनकी रखें। वहाँ से आपको एकदम क्लियर हो जाएगी बात कि ऐसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो 6ठी 7वीं 8वीं की मैथमेटिक्स में आपको मिल जाएंगे। दूसरा, 6ठी 7वीं 8वीं की मैथमेटिक्स आप पढ़ेंगे तो वो आपको इस चीज़ का भी एहसास कराएंगे कि देखने में हमें ये लगता है कि 6ठी 7वीं 8वीं की मैथ तो बड़ी सिंपल होगी, उसमें हमारे सीखने के लिए बचा ही नहीं है कुछ, हमने वो पूरी सीख ली है। आप पढ़ के देखिए, उसमें बहुत सारी बातें आपको ऐसे लगेंगी कि ये तो मुझे याद ही नहीं थी, या इतनी अच्छे से क्लियर ही नहीं थी। तो आप निश्चित रूप से समय कम दे दीजिए, जल्दी से पढ़ लीजिए, लेकिन 6ठी क्लास से शुरुआत करिए, और 6ठी 7वीं 8वीं का मैथमेटिक्स भी ज़रूर पढ़ें। कुछ टाइम पोर्शन आप इसको दीजिए, उसके बाद आप 9th में आइए। और ये चीज़ें थोड़ा पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, इस पर भी ध्यान दीजिए। आप बिगनर्स हैं, मैथ में बहुत अच्छे नहीं हैं, तो आपको वहाँ से, और ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो जिनकी मैथ पहले से ही इतनी अच्छी है, और जिनकी अच्छी है वो भी, उनकी भी मेरे को ये सलाह है कि एक बार 6ठी 7वीं 8वीं में वापस ज़रूर जाइए। बहुत सारी चीज़ें पढ़कर आपको एहसास होगा कि वास्तव में ये हमें क्लियर नहीं थी, या ये नई बात पता चली है। और ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन वहाँ मिलते हैं।
बहुत बार ऐसा होता है एग्ज़ाम में कि हम बड़ी हाई लेवल की तैयारी करके जाते हैं और ऐसी बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, ऐसे फंडामेंटल चीज़ें पूछी जाती हैं जिनके हम ऊपर से ओवर स्टेपिंग कर जाते हैं, उनको लांघ जाते हैं, उनको देखते ही नहीं हैं और ज़्यादा हाई लेवल का पढ़ के चले जाते हैं। तो ये ज़रूर यहाँ से बेस से शुरुआत करें। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अगली, वो है कि फॉर्मूला बुकलेट ज़रूर तैयार करें। जो अच्छे फॉर्मूले हैं, जो आपको याद करने में थोड़ी सी भी परेशानी हो रही है, उनको एक बुकलेट में लिख लीजिए। डेली धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, जो भी फॉर्मूला आपको याद करने में, याद रखने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, उनको एक बुकलेट में नोट कर लीजिए और आपकी फॉर्मूला बुकलेट तैयार हो जाएगी। वो आपको रिवीजन में भी काम देगी और ये जो फॉर्मूले जो हैं वो मैथमेटिक्स की जान होते हैं और मैथमेटिक्स का बेस होते हैं। वो न केवल आपके पास एक कंसाइज नोट्स टाइप तैयार हो जाएंगे, लेकिन वो आपको रिवीजन करने में भी मदद करेंगे और एक जगह वो मटेरियल तैयार हो जाएगा जो आपके लिए बड़ा यूजफुल साबित होगा। उसके बाद हैं सोल्व्ड क्वेश्चंस। जो भी सोल्व्ड न्यूमेरिकल्स हैं मैथ में, वो एक भी ना छोड़ें। ये तैयारी करते समय विशेष बात है, चाहे आप फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं या मैथ की तैयारी कर रहे हैं, जो भी सोल्व्ड न्यूमेरिकल बुक्स में हैं वो एक भी न छोड़ें, उनको ज़रूर करें। चाहे आप छठी 7वीं 8वीं की मैथ पढ़ रहे हैं, 9th से 12th पढ़ रहे हैं या यूजी की मैथ पढ़ रहे हैं, आप सारे के सारे सोल्व्ड क्वेश्चन अवश्य करें। अनसोल्ड 12वीं तक इतना ज़्यादा वेटेज है कि 12वीं क्लास तक की मैथ है, उसमें तो आपको कुछ नहीं छोड़ना है। एक एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो 12वीं तक तो एक भी अनसोल्ड ना छोड़ें, उन्हें हल करें। हाँ, यूजी में आप कुछ राहत महसूस कर सकते हैं यदि आपके पास समय कम है। यदि समय है तो आप उनको भी कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यदि समय की कमी है आपके पास तो कुछ क्वेश्चन, कुछ शुरुआत के, कुछ अंत के जो एक्सरसाइज हैं, उनके पूरे क्वेश्चन हल ना भी करें, लेकिन सोल्व्ड क्वेश्चन ज़रूर करें, उनको एक भी ना छोड़ें। टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि शुरू में ही हमने चर्चा की थी, एक क्वेश्चन को 1 मिनट मिल रही है और मैथ का क्वेश्चन है, तो टाइम मैनेजमेंट तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब बात ये आती है कि टाइम मैनेजमेंट हो कैसे। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, मोर प्रैक्टिस मोर मैनेजमेंट, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ में, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, जितना उन्हें बार बार रिपीट करेंगे, उतना ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट होगा। अब यहाँ कुछ चीज़ें आती हैं जो बड़ी ध्यान रखने की हैं। इस अगले पॉइंट से पहले मैं आपसे इन चीज़ों पे चर्चा करना चाहूँगा कि टाइम मैनेजमेंट के लिए एक तो मैथ में स्मार्ट बनिए। मैथमेटिक्स में स्मार्टनेस की बड़ी आवश्यकता है और वो क्या है कि केवल क्वेश्चन सोल्व करना ही काफ़ी नहीं है। मेरे एक बहुत अनुभवी साथी मैथमेटिक्स में, वो अक्सर कहते हैं कि मैथ में क्वेश्चन का सॉल्यूशन आने के बाद असली चीज़ शुरू होती है। तो केवल सॉल्यूशन ही काफ़ी नहीं है, उसके बाद हमें ये देखना कि वो सॉल्यूशन कितने तरीके से आ सकता है और शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हो सकता है, ईजीएस्ट, सबसे कम समय में उसका आंसर निकालने वाला पाथ कौन सा हो सकता है, वो चीज़, ये चीज़ें स्मार्ट बनाती हैं मैथ में। और जितने ज़्यादा आप स्मार्ट बनोगे, उतना ही ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट होगा, उतना ही समय कम लगेगा, उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे और उतना ही ज़्यादा, जितना ज़्यादा समय होगा उतने ज़्यादा अरेंज्ड आप रहेंगे और उतना अच्छा आउटकम मिलेगा। मेक योर सेल्फ ट्रिक्स। मैथ में ये बड़ी समस्या है, कैंडिडेट इस पे बड़ा कंफ्यूज्ड रहते हैं, दूसरे लोगों की ट्रिक्स को वो कॉपी करते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स का बड़ा बोलबाला है।
बहुत सारे चैनल, बहुत लोग इस तरह की बातें करते हैं कि इस चीज़ की शॉर्ट ट्रिक इसकी। यकीन मानिए, दूसरों की शॉर्ट ट्रिक आपको धोखा देंगी, वो बिल्कुल काम नहीं आएंगी और वो ऐन वक्त पर आपके साथ इतनी चीटिंग करेंगी, सारा काम बिगाड़ देंगे। यदि आपको ट्रिक्स बनानी ही है तो वो सेल्फ ट्रिक्स बनाइए। और सेल्फ ट्रिक्स कब बनेंगी? जब आप क्वेश्चन हल करेंगे और उसके बाद उसके रिजल्ट को लेकर सोचेंगे, ऑल अराउंड वो सारे एंगल से उसको सोचेंगे और ये देखेंगे कि कौन से तरीके से ये आसान हो सकता है। वहाँ से जो ट्रिक निकल के आएगी वो आपके बिल्कुल काम भी आएगी और हमेशा याद भी रहेगी और वो आपकी फुल मदद करेगी। तो सेल्फ ट्रिक्स दूसरों की कॉपी ना करें, सेल्फ ट्रिक्स बनाएं। शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो स्वयं ईजाद करें। दूसरी बात ट्रिक्स में ये भी है, ट्रिक भी तभी काम आती हैं जब आपको फंडामेंटल आते हैं, जब आपका बेस मजबूत है, जब आप वो क्वेश्चन 2-3 तरीके से करना आता है, जब आप उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके हैं, उसका मीनिंग समझ चुके हैं, तभी आप उसके ट्रिक्स बना सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। अन्यथा होता ये है कि आप एक तरीके से जो क्वेश्चन हो रहा है उसकी ट्रिक रट लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होता है, आप वही ट्रिक लगाते हैं और आंसर गलत हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। इसके बाद पॉइंट आता है कोचिंग की जाए या नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैथ में मेरे हिसाब से कोचिंग कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि कई सारी तो इस तरह की समस्याएं आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह की हैं कि हम चाह के भी उनको हल नहीं कर पाते, या आप कर भी पाते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो कुछ समय के लिए कोचिंग ले लें तो अच्छी है मैथ में, लेकिन उसमें ध्यान ये रखें कि कोचिंग के बाद आप सेल्फ स्टडी के लिए समय बचा लें। ये जो SS है, सेल्फ स्टडी फॉर सेल्फ स्टडी, तो टाइम ज़रूर बचे कोचिंग के बाद। ये स्थिति ना हो कि 10 दिन या 5 दिन एग्जाम के बचे हैं और आप अभी भी कोचिंग में लगे हुए हैं, तो चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती, चीज़ें अरेंज नहीं हो पाती, होच पोच की स्थिति बन जाती है और इससे वांछनीय रिजल्ट मिल नहीं पाता। तो कोचिंग में कोई बुराई नहीं है, लेकिन समय का ध्यान रखें। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट मेथड, उसके लिए लास्ट में टाइम ज़रूर बचा के रखें। ओल्ड पेपर्स, ये बात जो शुरू में ही अपन ने कर ली। जब आप शुरुआत कर रहे हैं तैयारी की, उसी समय कुछ पेपर जो पहले एग्ज़ाम हो चुकी हैं, कई बार सेकंड ग्रेड भर्ती का आयोजन किया जा चुका है, तो RPSC की साइट पे जाइए, वहाँ आपको ओल्ड पेपर्स मिल जाएंगे और उनकी आंसर की भी मिल जाएगी। वहाँ से वो ओल्ड के प्रिंट आउट ले लीजिए, हार्ड कॉपी के रूप में अपने पास रखिए, आंसर की से टिक कर लीजिए और उनको सोल्व भी कीजिए। उससे एक तो टाइम मैनेजमेंट होगा, आपको ये पता चल पाएगा कि आप निर्धारित समय में कितने क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं, और दूसरा ये पता चल पाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या बेस रहता है, कहाँ कहाँ से हमें क्वेश्चन करने की आवश्यकता है, और ये भी पता चल जाएगा कि 6ठी 7वीं 8वीं तक जाने की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और लास्ट में कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कॉन्फिडेंस आएगा जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे और अरेंज्ड तरीके से करेंगे, जितने व्यवस्थित होकर मेहनत करेंगे उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। और पॉजिटिव रहना है सबसे इम्पोर्टेंट, मेरा सबसे लास्ट ज़रूरी मैसेज, कि जो इधर उधर की बातें चलती हैं, जो नेगेटिविटी आजकल बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है कि हर पेपर आउट होता है, हर पेपर बिकता है, बाज़ार में आता है, सारे सिलेक्शन केवल भ्रष्टाचार के थ्रू ही होते हैं, इन बातों से बिल्कुल दूर रहना है, अपने आप को दूर रखना है, सकारात्मक लोगों के बीच रहिए, अपनी एनर्जी को सकारात्मक चीज़ों में लगाइए, तभी सिलेक्शन होगा। और ये जो बकवास चीज़ें हैं, जो एनर्जी को वेस्ट करने की चीज़ें हैं, जो आपको अपने मंजिल से बहकाने की चीज़ें हैं, बरगलाने की चीज़ें हैं, उनसे बिल्कुल दूर रहिए। सत्यमेव जयते,
श्रममेव जयते। मेहनत का फल अवश्य मिलता है, ज़रूर मिलता है। सिलेक्शन मेहनत करने वालों के ही होते हैं। थैंक्स, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।